आवाज की दुनिया के उन महानतम कलाकारों में अगर किसी एक का नाम आपके लफ्ज पर सबसे पहले आता है तो उनका नाम मुकेश जी का है। जी हाँ, मुकेश चंद्र माथुर का नाम है आवाज और मौसिकी या फिर कह लें दर्द, इन सब को जीने वाले, गाने वाले और महसूस करने और कराने वाले मुकेश जी बेशक अब हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनकी जादुई आवाज को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं मुख्तार शाह। पेशे से वकील, मुख्तार जी को आधुनिक भारत का नया मुकेश कहा जाता है। मुख्तार जी गाते हैं तो सुनने वाला एक पल के लिए ठहर जाता है और सोच में पड़ जाता है कि कहीं मुकेश जी दोबारा तो नहीं आ गए। ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपका दिल से शुक्रिया, इतने मसरूफ होने के बावजूद भी आपने हमें अपना समय दिया। अरे इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। आप बहुत अच्छा बोलती हैं जी शुक्रिया। और बहुत स्वीट बोलती हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो मुख्तार साहब, हम आपको जानना चाहते हैं और तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि वो मुकेश जी का पहला गाना जो आपने जिंदगी में पहली बार गुनगुनाया हो वो कौन सा गाना था और कब? हाँ, तब मैं स्कूल में पढ़ा करता था जी। और तब कभी कभी फिल्म आई थी जी। और वो गाना बहुत मशहूर था। कभी कभी का टाइटल गाना भी और दूसरा मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये गाना भी। तो जब स्कूल के अंदर थोड़ा सा फ्री पीरियड वगैरह होते थे या कोई फंक्शन है और गेस्ट अभी आने में देर है और सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ग्राउंड में, तो जो वेटिंग पीरियड रहता था तो वो उसके लिए टाइम पास करने टीचर किसी न किसी ऐसे बच्चे को खड़ा करते जो ऐसा कुछ एक्टिविटी करते हो। अच्छा। तो हमारा भी नंबर आता था तो वो बोले कि भाई गाना गा दो। तो वैसे ही वो मैं पल दो पल का शायर मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो वही मैं गाना गाता था। और वहीं से हमारे जो दोस्त थे तो वो मुझे मुख्तार के बदले मुकेश मुकेश कहने लगे। जी। तो थोड़ा उसी वजह से फिर मेरा ज़्यादा जो तवज्जो है वो उस तरफ मुकेश जी के आवाज़ की तरफ और उनके गीत की तरफ गई और यही पहला गाना था जो मैंने मुकेश जी का गाया था। तो अब आपको पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ आपको? 2 लाइन प्लीज हमें भी सुना दीजिए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब। और थैंक यू। आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं, इसकी तालीम बहुत मुश्किल है और ऐसे लोगों से मिलते हैं आप और वो एक अलग ही दुनिया है क्रिमिनल लॉ की। जी जी जी। और दूसरी तरफ है संगीत। कैसे मैनेज करते हैं आप इन दोनों को? शुरू में ऐसा था कि जब हम छोटे थे उस वक्त में म्यूजिक वगैरह को कैरियर एज ए कैरियर लेने के लिए पेरेंट्स वेर नॉट रेडी। बिल्कुल। ये तो कोई कैरियर नहीं हो सकता, गाना बजाना ये वो। तो उसको बहुत प्रमोशन नहीं मिलता था, हमको एनकरेजमेंट नहीं मिलता था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। और तो उस वक्त जब पढ़ाई कर रहे थे तो एक दिमाग में ये था कि आगे करेंगे क्या। तो मुझे ये अच्छा लगता था कि लॉयर बनना, तो मैंने इसी वजह से फिर लॉ की पढ़ाई की। मीनवाइल मैंने गाना धीमे धीमे थोड़ा शुरू कर दिया था, वैसे चुपके से। और फिर उसके बाद जब लॉयर बने तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा म्यूजिक साइड में करके लीगल प्रैक्टिस करते हैं। मैंने 2 साल फुल टाइम प्रैक्टिस भी की, लेकिन फिर वो थोड़ा सा जो कलाकार वाला जो जहन था अंदर, वो बीच में वो उबाल मारता था और कहता था कि भाई ये आप कहाँ किस काम में लगे हुए क्रिमिनल साइड में। तो फिर मैंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि थोड़ा सा फर्स्ट प्रेफरेंस म्यूजिक को दें। और कोर्ट का जो काम है वो इन दिनों मेरे 2 कलीग्स हैं, वो हैं, और 2 जूनियर हैं, वो लोग सारा काम देखते हैं। मैं बीच में कभी कोर्ट जाता रहता हूँ जब फ्री होता हूँ तब। बाकी मेरी पूरी तवज्जो और ज़्यादा काम मेरा जो है वो म्यूजिक सेक्शन में ही रहता है। तो म्यूजिक में आपने कोई तालीम हासिल करने की कोशिश की या आपने कोई रियाज या किसी के साथ आपने सीखने की कोशिश की? अनफॉर्चुनेटली यही, जैसा मैंने आपको बताया कि उन दिनों बहुत सपोर्ट फैमिली से नहीं मिलता था, तो बाकायदा सीखने का उन दिनों तो मौका नहीं मिला। अभी इन दिनों जैसे सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं
पेरेंट्स बच्चों को बहुत एनकरेज करते हैं, पूरी तरह से सपोर्ट देते हैं। हमको उन दिनों में ऐसा ना सपोर्ट मिला, ना कोई प्लेटफॉर्म था, तो बहुत बाकायदा सीख नहीं सके, लेकिन बस मुकेश जी को गाते सुन सुनकर जो सीखे उनसे ही सीखे। हाँ, ये है कि बीच बीच में एक में हमारे प्रोफेसर थे, तो वो वॉइस कल्चर करवाते थे, तो उनके पास हमने 5-7 घंटे के अलग अलग दिनों में 1-1 घंटे के लेसन्स लिए हैं। और 1-2 म्यूजिक के शास्त्रीय संगीत गाने वाले या अच्छे उस्ताद किस्म के लोगों के पास कभी कभार ऐसा ही जानने के तौर पर या टिप्स लेने के तौर पर कभी गए और उनसे कुछ थोड़ा बहुत सीखा हो, बाकी बाकायदा कोई तालीम नहीं थी। अच्छा, लेकिन बहुत खूब गाते हैं आप, आपके गाने मैंने सुने हैं। एक ऐसा लम्हा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई फैन मोमेंट या कभी परफॉर्मेंस के बीच जो आप कभी नहीं भूल सकते? 1-2 बातें बहुत ज्यादा कभी मुझे टच की। एक किसी ने बम्बई में किसी एक शो के अंदर एक लेडी मुझे मिलने के लिए आई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी माँ बहुत खुशकिस्मत है कि जिसने तुमको जन्म दिया, आई विश कि तुमको मैंने जन्म दिया होता। तो वो मेरे लिए बहुत टची मोमेंट था कि एक औरत इस तरह से भी आपको प्यार कर सकती है कि वो ये सोचे कि आप उसके बेटे होते हैं। और एक मर्तबा किसी का मुझे याद है कि कैंसर पेशेंट थे और वो कहीं मेरे प्रोग्राम में आए, जो म्यूजिक प्रोग्राम नहीं देखते थे लेकिन कुछ दोस्तों के इंसिस्ट करने पर आए, और उनको इतना अच्छा मुकेश जी के गाने, वो म्यूजिक और हमारा प्रेजेंटेशन वो सब इतना अच्छा लगा। उसके बाद वो काफ़ी मुकेश जी के और मेरे गाने सुनने लगे और उन्होंने मुझे बताया कि पहले से म्यूजिक सुनने की वजह से मेरा इतनी बेहतर हालत है, और उन्होंने वो रिपोर्ट्स मेरे पास लेकर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि देखो इसमें डिफरेंस कितना है, सिर्फ आपको अच्छा लगाने के लिए मैं नहीं बोल रहे हैं। तो ये बात की मुझे बहुत खुशी है कि हम कहीं ना कहीं, हम तो सिर्फ कॉपी करते हैं, जो काम असल उन लोगों ने किया है उसको कॉपी करने की वजह से भी लोगों को इतनी खुशी मिलती है। तो उस बात के लिए मैं ईश्वर की बहुत उसका आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने हमको इस बात के लिए एक जरिया बनाया। जी, म्यूजिक एक तरह की थेरेपी तो है जी। उदास व्यक्ति भी खुश हो जाता है जब गीत गाता है या गीत सुनता है, ये बात तो सच है। जी जी जी। आजकल जो ये इंडियन आइडल और सारेगामा जैसे प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं छोटे पर्दों पर, इसमें आपको क्या लगता है ये एक प्रमोटिंग एरिया है या जिसको जो पसंद है वो उनको छोटे पर्दे पर ला देते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इन प्रोग्राम के बारे में, आपकी क्या राय है? अब ऐसा है कि देखिए, ये किसी भी प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना या उनके लिए मैं बहुत मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि सब लोग अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। शायद जैसे एक टेलीविजन का चैनल है तो उनका काम है अपना बिजनेस करना, और बिजनेस के अंदर जो कुछ भी वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए या प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो जरूरी होता होगा, शायद वो लोग वो सब कुछ करते होंगे। उसमें कहाँ क्या, कितना सच कितना झूठ है, वो शायद वो लोग ही जानते होंगे या जो पार्टिसिपेंट वो जानते हो, भगवान जानता हो। लेकिन ये है कि हाँ, काफी सारे ऐसे रियलिटी शो की वजह से इंडिया के बहुत सारे जगहों से, कोने कोने की जगहों पर रहने वाले कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक पहचान मिली है, दुनिया ने उनको देखा है, जाना है। आगे उनका फ्यूचर कितना ब्राइट हुआ या कितना उनको सपोर्ट मिला या कितना काम वो लोगों ने किया है, वो 2 नंबर की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद गुमनाम हो गए, कुछ लोग उसमें मशहूर भी हुए। तो इन टोटलिटी मैं समझता हूँ कि उसके बारे में बहुत कुछ कहना मेरे लिए शायद मुनासिब नहीं है। जी, कोई बात नहीं। आप कौन सा गाना है मुकेश जी का जो आपको बेहद पसंद है और आपने कई बार गाया है कॉन्सर्ट्स में? ऐसे बहुत सारे गाने हैं, जैसे कि जाने कहाँ गए वो दिन हुआ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, या ऐसे चांद आहें भरेगा, चांद सी महबूबा हो मेरी कब। और बहुत सारे गाने जो मैंने बहुत मर्तबा गाए हैं, मुझे अच्छे भी लगते हैं, और मुझे तो मुकेश जी के वैसे बेसिकली सारे गाने अच्छे। तो फिर भी अब इन सारों में से जो आपने मुझे बताया है उनमें से कोई एक गाने का 2 लाइन प्लीज। ओके, चलिए गाना है
मुकेश जी के गाने बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत सैड जो गाने होते थे, उनके लिए उनकी आवाज बहुत मशहूर हुई, बहुत लोगों ने उनको। तो एक ऐसा गाना है जो मैं कभी कभी स्टेज पे विदाउट म्यूजिक भी गाना पसंद करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। और वो गाना है पूरब और पश्चिम फिल्म से। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। वाह, मुकेश जी की आवाज एक कॉमन मैन की आवाज समझी जाती थी, जिससे सब बहुत ही कनेक्टेड सा फील करते थे, इसलिए उनके गाने बहुत हिट हुए। जी। आपको इतना प्यार मिला भारत में, विदेश में, आपके फैंस, और मिलता ही रहे, यही हमारी आरज़ू है। लेकिन हम आपको ये जरूर पूछेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने फैंस के लिए, कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे उनको। देखिए, ये मैंने सभी लोगों ने, वैसे जो अभी कोविड वाला जो टाइम आया, ये तकरीबन 1.5 साल, शायद कुदरत ने, जैसा कि पहले हमको प्राइमरी ये लगा कि बहुत खराब हुआ ये जो कुछ भी आया कोरोना, लेकिन शायद इसके जरिए कुदरत ने बहुत सारी चीजें भी दुनिया को, लोगों को सिखाई है जी। और उसमें एक खास बात ये है कि आपको जिन लोगों से प्यार है, जिन चीजों से लगाव है, जो आपके जिंदगी का पैशन है, उसको भी आप वक्त दें, न कि सिर्फ एक बाहरी जिंदगी या पैसों की दौड़ या नाम और उसके बिजनेस के प्रॉब्लम्स में ही सिर्फ आप फंसे रहें। तो मैंने ये देखा है कि ऐसे वक्त में जब इंसान दिमागी तौर से बहुत डिस्टर्ब हुआ और दिल हमेशा बेचैन जब इंसान रहता है, तो ऐसे वक्त में एक ईश्वर की भक्ति आराधना के बाद जो दूसरा सबसे पुरसुकून काम है, और वो है संगीत। संगीत चाहे आप सुने चाहे गाएं, दोनों में जो सुकून, जो ठहराव, जो खुशी और जो पॉजिटिविटी है, जो एनर्जी है, वो और तीसरे किसी काम में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारी बातें जो आपने अभी बताई, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप कौन सा गीत गाना चाहेंगे? देखिए, मेरे जिंदगी का एक मंत्र है जी। और वो है, जो तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे। क्या बात, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया दिल से आपका, जो आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।